अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान की टीम अनाउंस की है बांग्लादेश के लिए, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे और उस पर बहुत बात होगी, लेकिन मेरे पास खबर कुछ और है। खबर यह है कि जो माइक हेसन पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कोच हैं, उन्होंने मुलाकातें की हैं उन प्लेयर से जिनका टीम में होना, किस फॉर्मेट में होना, यह बहुत सवाल है। दो प्लेयर से उन्होंने मुलाकातें की हैं। एक है बाबर आजम, बाबर आजम से उन्होंने मुलाकात की है, इसके बारे में कुछ इत्तलात हैं कि क्या बातें हुई हैं। और शाहीन शाह अफरीदी से उन्होंने मुलाकात की, उनसे उन्होंने क्या पूछा। अब यहां से यह समझने की हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान टीम के व्हाइट बॉल के कोच क्या करना चाह रहे हैं। ये जो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप लगा हुआ था, इस दौरान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी से जब मुलाकात की है माइक हेसन ने, तो माइक हेसन ने बाबर आजम से तो बड़ा ही अजीब सवाल पूछा। यह सवाल आपको भी अजीब लगेगा कि वो बार बार बाबर आजम से कुछ 2-3 दफा उन्होंने रिपीटली यही पूछा है कि क्या आप विकेट कीपिंग कर सकते हैं, और बाबर आजम उस पर बड़े हैरान थे। अब विकेट कीपिंग, बाबर आजम मतलब किसी फर्स्ट क्लास मैच में उन्होंने कभी विकेट कीपिंग नहीं की होगी। विकेट कीपिंग वैसे तो कर ली होगी, लेकिन इस तरह एक रेगुलर, एक प्रोफेशनल विकेट कीपर के तौर पर तो वो नहीं कह सकते थे कि मैंने की है। तो वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि आप विकेट कीपिंग कर लेंगे, क्या आप विकेट कीपिंग कर लेंगे। और ये सवाल के जवाब में बाबर के तासुरात क्या होंगे, ये अंदाजा मुझे तो खैर है, बहुत से लोगों को होगा। एक तो ये बात है, और दूसरा शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी से जो पाकिस्तान टीम के मौजूदा व्हाइट बॉल कोच हैं, वो बार बार ये पूछते रहे हैं कि आप कौन से फॉर्मेट को खेलना चाहेंगे। मतलब वो उनको जोर दे रहे थे कि वो बताएं कौन से फॉर्मेट को खेलना चाहेंगे। जवाब शाहीन शाह अफरीदी का यही था कि वो तमाम फॉर्मेट के लिए अवेलेबल है। अब ये कहानी, अब इस बातचीत को अब एक साइड पर रखें और अब दूसरी तरफ आए। जब टीम अनाउंस होती है तो टीम अनाउंस कौन कर रहा है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद। टीम अनाउंस कौन कर रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एडवाइजर, मीडिया डायरेक्टर, वो टीम अनाउंस कर रहा है, जिनको बेसिक्स भी नहीं पता। ठीक है, इन लोगों का टीम अनाउंस करना कितना एक साबित करता है कि ये सिलेक्शन कमेटी की क्या टीम नहीं थी। क्या कोई सिलेक्टर नहीं आ सकता था? क्या आकिब जावेद नहीं आ सकता? और क्या टीम की सिलेक्शन में माइक हेसन का कंट्रीब्यूशन जो है वो इतना ज्यादा हो गया कि सिलेक्शन कमेटी उनके साथ बिल्कुल एक पेज पर नहीं है। 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं, मैं बहुत डिटेल में टीम में नहीं जाऊंगा, आपने बहुत इसके बारे में सुना होगा। उनके बारे में बंदा सोचता है कि यार क्या है। शाहीन शाह अफरीदी को मैं चाह रहा था कि इस बांग्लादेश के टूर के दरमियान चांस मिलना चाहिए था। उनकी पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उनकी वो एक कहे ना एक रिदम में है, पर उनको क्यों नहीं लाया जा रहा? और कहा यही जा रहा है, जो ऑफिशियली नहीं कहा जाता, जो आपको पीछे सुनने को मिलता है कि जी उनके एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड का इश्यू है। एटीट्यूड का इश्यू है या नहीं है? मुझे यूं लगता है कि जो मौजूदा टीम के कप्तान है सलमान अली आगा, उनको शायद उनसे कोई फिर डर है, या फिर इस टीम के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड का माइंडसेट टोटली जो है वो हावी हो चुका है और उसी माइंडसेट को लेकर आगे चल रहे हैं। वेस्ट इंडीज के लिए तो आपको टीम नहीं मिली, लेकिन लग रहा है कि अब ये सोचा जा रहा है कि इस जो सिलेक्शन है इससे टीम निकाली जाएगी। दूसरी तरफ जब मैं आपसे बात करूं, कुछ ही देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी की और यह ऐलान किया कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन शाह, ये सारे व्हाइट बॉल के इस कैंप के अंदर शामिल होंगे जो कराची के अंदर बांग्लादेश की तैयारियों के लिए लग रहा है। तो इनको कैंप में शामिल करने का फैसला शायद बाद में हुआ है, क्यों हुआ है, ये एक अपनी जगह सवाल मौजूद रहेगा। हसन अली को आपने क्यों नहीं लिया इस बांग्लादेश के टूर के लिए, जबकि हसन अली ने एक बहुत बड़ी इंजरी से रिकवर किया था। हसन अली ने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कराची किंग्स की तरफ से बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी, और हसन अली ने, आपने 3 T20 मैचेस की, अभी जब क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश को, तो उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की थी, आप खुद अंदाजा लगा ले कि हसन अली कितने डिजर्विंग थे। और उनको अच्छा, अब कुछ कोई अच्छा ये क्लियर नहीं कर रहे कि काउंटी के लिए, अब भाई पहले पाकिस्तान है ना, क्या हसन अली विलिंग था कि वो काउंटी के लिए और बांग्लादेश ना जाए? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे। और एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि इस टीम सिलेक्शन के अंदर माइक हेसन का किरदार बहुत ज्यादा है। अब ये जो टीम आई है इसके अंदर, मतलब अगर आप कहें मोहम्मद नवाज वापस आ गए, अहमद दानियाल वापस आ गए, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, अब साहबजादा फरहान, अब इन पूरी, आकिब जावेद जो कि आपके तेज तरीन बॉलर हैं, वो क्यों नहीं है? वसीम जूनियर की बात अगर है, वसीम जूनियर के बारे में तो पूरी आपने पहले खबरें निकलवा दी कि वो फिट नहीं है, और फिर उन्होंने फिटनेस अपनी साबित की, और फिर आपने सिनेरियो बेस्ड मैच खेला, उसमें 5 विकेटें ले ली वसीम जूनियर ने, आपने उनको भी निकाल दिया। सो इस टीम सिलेक्शन में कई सवाल उठ रहे हैं, कई अभाम उठ रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ कि बांग्लादेश ने कोई ग्रीन टॉप विकेट बना दी और आपके पास जो फास्ट बॉलिंग है, जिसमें आपने अपने स्क्वाड के अंदर ज्यादा ऑलराउंड सेंस रखा, ऑलराउंड सेंस में आप देखें तो इरफान नियाजी कहाँ है? इरफान नियाजी क्या किसको पसंद नहीं है? ये एक बहुत बड़ा
सवाल ज़रूर मौजूद है इस मौजूदा टीम सिलेक्शन में। बहरहाल एक कहा जाता था कि 60-70 की दहाई में अगर आप डॉक्टर के पास जाएं या हकीम के पास जाएं, आपको खांसी है, आपके गले में दर्द है, आपको कुछ है, तो आपको एक लाल दवाई दे दी जाती थी। आजकल वही हिसाब किताब हो रहा है कि हर चीज़ में एक लाल दवाई सेंस का एलिमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नज़र आ रहा है। कोई प्लानिंग नज़र नहीं है। चैंपियंस कप आपने खत्म कर दिया, आपने डोमेस्टिक का कैलेंडर दिया, आपके सारे तजर्बात पिछले एक साल में 5 मेंटोज वाले नाकाम हो गए, किसी ने किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठाया। और इस नाकामी सेंस में अब रिफ्लेक्शन ये आ रही है कि आप जो प्लेयर डिजर्व करते थे उनको भी नहीं लाया। और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, चले हारिस रऊफ तो चले अनफिट था, और इनसे आपके कोच किस तरह के सवालात कर रहे हैं। और लगता मुझे यूं है कि इन तमाम तर नाकाम तजर्बात, मतलब इन कहे ना फेल्ड एक्सपेरिमेंट, जो जिन तजर्बों को आपको पता है कि ये फेल होंगे, और इन तमाम तर फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद वर्ल्ड कप से पहले यही होगा कि फिर आपको बाबर आजम को भी खिलाना पड़ेगा, आपको रिजवान को भी खिलाना पड़ेगा। सो शाहीन शाह अफरीदी के साथ मेरा ख्याल है कि इस टूर पर ज्यादती है, उसे टीम में होना चाहिए था। और बाबर आजम विकेट कीपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सवाल माइक हेसन का मुझे तो नहीं समझ आ रहा। पता नहीं माइक हेसन का क्रिकेटिंग माइंड बहुत ऊपर है, शायद उनको इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल पता हो। शुक्रिया।